नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की कड़ी को आगे ले चलते हैं। इल्तुतमिश हम पढ़ रहे थे, जो यल्दौज और कुबाचा को पराजित कर दिया था। इसके बाद मंगोल आक्रमण पे चर्चा करनी थी, तो आइए देखते हैं मंगोल आक्रमण जो 1220-21 ईस्वी में हुआ था। मंगोल आक्रमण मंगोल का था जो चंगेज खां प्रमुख था, जिसका मूल नाम था तिमोचीन। चंगेज खां को तिमोचीन के नाम से जाना जाता है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का मूल नाम तिमोचीन था। वह 1220-21 ईस्वी में ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह का राजकुमार था, जलालुद्दीन माकबरनी। इन्हीं का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया। जो चंगेज खां है वह ईरान के शासक थे ख्वारिज़्म शाह। इनका राजकुमार पुत्र था जलालुद्दीन माकबरनी। इन्हीं का यह पीछा करता हुआ सिंधु नदी के तट तक वह आ गया। अब जलालुद्दीन माकबरनी का इल्तुतमिश कोई सहयोग नहीं किया था। तब चंगेज खां वापस चला गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने राज्य की सुरक्षा चंगेज खां से किया था, क्योंकि इल्तुतमिश समझ गया था कि चंगेज खां से दुश्मनी लेना भारत से तुर्की राज्य को समाप्त करना होगा। ऐसा उसको आभास हुआ, इसलिए उसने इनकी सहायता नहीं की, जिससे चंगेज खां वापस चला गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंगेज खां था, जो मंगोल आक्रमणकारी था। उसने अपनी सेनाओं में दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था। चंगेज खां ने अपनी सेनाओं में दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, बंगाल विजय जो 1229 ईस्वी का बंगाल विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में बंगाल का शासक अली मर्दान था। जब कुतुबुद्दीन शासक था तो उस समय बंगाल का शासक अली मर्दान था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो अली मर्दान ने घोषणा कर दिया, बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। उसी के सरदारों ने 1211 ईस्वी में अली मर्दान की हत्या करके खुशामुद्दीन ऐवाज को शासक बना दिया। अली मर्दान की हत्या कर दिया था सरदारों ने तो करके खुशामुद्दीन ऐवाज को शासक बना दिया। फिर क्या होता है, फिर खुशामुद्दीन ऐवाज सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल में स्वतंत्र पूर्वक शासन करने लगा। यह खुमासुद्दीन है, यह गियासुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल में स्वतंत्र पूर्वक शासन करने लगा। अब क्या था, इल्तुतमिश पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के बाद बंगाल की ओर ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में अपनी स्थितियों को मजबूत करके इसके बाद बंगाल की तरफ यह ध्यान दिया। तो इल्तुतमिश दक्षिणी बिहार पर अधिकार करने के बाद बंगाल की ओर प्रस्थान किया। तब सुल्तान गियासुद्दीन बिहार आया, किंतु बिना युद्ध किए ही इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। समझ गया कि हम हार जाएंगे, उनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मलिक जानी को बिहार का इख्तियार नियुक्त करके इल्तुतमिश वापस दिल्ली चला गया। जब वह दिल्ली चला गया तो क्या होता है, तो सुल्तान गियासुद्दीन ने मलिक जानी से बिहार को छीन लिया। गियासुद्दीन ने मलिक जानी से बिहार छीन लिया। तब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद को बंगाल अभियान पर भेजा। 1226 ईस्वी में सुल्तान
गियासुद्दीन पराजित हुआ और वह मारा गया। नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल की राजधानी लखनऊती पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई नासिरुद्दीन महमूद की, तो मृत्यु हो गई और इख्तियारुद्दीन वलखा खिलजी ने लखनऊती पर अधिकार कर लिया। मृत्यु के बाद तो इल्तुतमिश बंगाल जाकर के 1229 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बख वलखा खिलजी को पराजित करके उसे मार डालता है। बंगाल और बिहार को दो इक्ताओं में विभाजित कर दिया इल्तुतमिश ने। इसके बाद इल्तुतमिश के जीवन काल तक बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था। जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहा तो यह बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। अब देखते हैं सुल्तान की उपाधि। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को सुल्तान की यह उपाधि धारण करता है, दे करता है मुंतसिर बिल्लाह। मुंतसिर बिल्लाह इसके दे करता है। यदि उपाधि की बात की जाए तो सिलअत, मानाभिषेक, आमिर नासिर उल मोमिनीन आदि इनकी उपाधि थी। किसकी? इल्तुतमिश की। इसके बाद 18 फरवरी 1229 ईस्वी को खलीफा मुंतसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिल्लत, मनाभिषेक और आमिर नासिर उल मोमिनीन यानी निष्ठानों का सहायक आदि की इन्होंने उपाधि इनको प्रदान किया। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इसीलिए जब इनको इतना उपाधि मिल जाता है, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। अब देखते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु। बामियान अभियान के समय इल्तुतमिश अस्वस्थ होकर वापस दिल्ली चला आया और अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 ईस्वी में आए थे, लगभग 7 माह ही चला था। माता का नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता का नाम शाह तुर्कान था। ये क्या करते हैं? तो शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तुर्की सरदारों की मदद से सुल्तान घोषित कर दिए। उसके कार्यकाल में अव्यवस्था फैल गई। जब इनको राजा बना दिया गया सुल्तान, तो इनके कार्यकाल में अव्यवस्था फैल जाने के बाद रजिया लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली में जुमे की नमाज के समय, जब अव्यवस्था फैल गई तो रजिया ने लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली में जुम्मे की नमाज के समय था, उन्होंने न्याय मांगी। तो रजिया की बातों को सुनकर तुर्की सरदारों ने शाह तुर्कान को कैद कर लिए। उस समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर विद्रोह का दमन करने के लिए गया था। वापस आने पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके रजिया को सुल्तान बना दिया गया। इस प्रकार से रजिया सुल्तान बन बैठी। तो दोस्तों आइए देखते हैं रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक माना जाता है। तो आइए कुछ नाम आदि को देखते हैं, किसको क्या कहा जाता है। आमिर ए हाजिब एक विशेष सचिव है। इख्तियारुद्दीन एतगीन को आमिर ए हासिब कहा जाता है। ये विशेष सचिव है। अश्वशाला का प्रधान है। जलालुद्दीन याकूत को आमिर आखोर के नाम से जाना जाता है। आमिर शिकार किसे कहते हैं? इसे बलबन को कहा जाता है। इसके बाद लाहौर का सूबेदार इख्तियारुद्दीन काबिर खां अयाज को कहा जाता है। भटिंडा का किलेदार इख्तियारुद्दीन अल दुनिया को कहा जाता है। भटिंडे का किलेदार
इख्तियारुद्दीन अल दुनिया को कहा जाता है। तो रजिया सुल्तान देखते हैं दोस्तों। तो रजिया प्रारंभ में बादा के अनुरूप शासन की कुछ समय के पश्चात वह मर्दाना भेष, कुलाह टोपी पहनकर, कुलाह यानी टोपी, काना यानी टोप पहनकर दरबार लगाने लगी, युद्धों में भाग लेने लगी। अनिसिनियाई ऋषि जलालुद्दीन याकूत से प्रेम करने लगी। जो रजिया थी प्रारंभ में बादा के अनुरूप, बादा नहीं वादा, रजिया प्रारंभ में वादा के अनुरूप शासन की कुछ समय के पश्चात वह मर्दाना भेष धारण करके, टोपी पहन करके दरबार लगाने लगी, युद्ध में भाग लेने लगी तथा एक अनिसिनियाई ऋषि थे जलालुद्दीन याकूत, इनसे वह प्रेम करने लगी। कौन? रजिया। याकूत से वह प्रेम करती थी। इसके बाद इससे चालीसा दल रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया। यानी याकूत से जब प्रेम करने लगी, इन्होंने लड़के का भेष धारण किया, पुरुष का। इससे जो चालीसा दल था जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, उस दल में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया और लाहौर का सूबेदार कबीर खां अयाज और भटिंडा के किलेदार थे अल्तुनिया ने विद्रोह किया दोनों ने। तो रजिया ने विद्रोहों का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकली। जब विद्रोह शुरू होता, रजिया विद्रोहों का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकली, तब अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी, उनकी प्रेमी की हत्या करके रजिया को भटिंडा के किले में बंद करके दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। जब इन्होंने निकली तो याकूत की वह हत्या कर दिया अल्तुनिया ने, तो वह भटिंडा के किले में बंद कर दिया उनको, रजिया को, तो दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद चालीसा दल के लोगों ने बहराम शाह को सुल्तान नियुक्त कर दिया। चालीसा दल के लोगों ने बहराम शाह को नियुक्त कर दिया। इसके बाद अल्तुनिया वापस लौट आया। तो रजिया से विवाह करके जब अल्तुनिया वापस लौट आया, रजिया से विवाह करके दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। तो पंजाब की कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में बहराम शाह के डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। अल्तुनिया शादी कर लिया था लेकिन वह उसकी हत्या कर दी। रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी डाकुओं ने, बहराम शाह के डाकुओं ने। तो रजिया कुल 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासक किया था। इतिहासकार एक थे मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया योग शासिका थी। उसके पतन का कारण प्रमुख वही था, उसका उस स्त्री होना। वह स्त्री थी, इसलिए इसका प्रमुख कारण यही बनता है। अब देखते हैं दोस्तों मोइनुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 42 ईस्वी तक शासन किया था। बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। वह नाम मात्र का सुल्तान रहा, लेकिन सारी शक्तियां चालीसा दल में थी। जो चालीसा दल बना था इल्तुतमिश, उसी में उनकी सारी शक्तियां थी। यह इल्तुतमिश का पुत्र था, नाम मात्र का सुल्तान था मोइनुद्दीन बहराम शाह। 2 ही वर्ष शासन किया था। दल के हाथों में थी, जो चालीसा दल के हाथों में थी सारी शक्तियां इनकी। चालीसा दल ने बहराम शाह के शासनकाल में नाइब ए मालिकात नामक पद का गठन किया था। चालीसा दल ने बहराम शाह के शासनकाल में प्रथम नाइब इख्तियारुद्दीन एतघीन को बनाया गया। जो प्रथम नाइब है दोस्तों, पूछा जाए तो प्रथम नाइब इख्तियारुद्दीन एतघीन को बनाया गया। उसके बाद बहराम शाह 1242 ईस्वी में एतघीन की हत्या कर दिया था बहराम शाह ने, जिससे चालीसा दल ने दूसरा नाइब शंकर रूसी को बनाया। लेकिन किंतु इससे भी सुल्तान का मतभेद हो गया, जिसके कारण 1242 ईस्वी में चालीसा दल ने बहराम शाह की हत्या करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को
पुत्र अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बना दिया। इस प्रकार दोस्तों ये था। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।